हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एन एडिटोरियल। दोस्तों, चाइना ने रिसेंटली अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी में एक बड़ा चेंज किया है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस पॉलिसी शिफ्ट को समझने की। रिसेंटली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पॉलिट ब्यूरो मीटिंग में एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन के बाद चाइना में लोग अब 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे और ये ऐसा पहला फैसला नहीं है। 2016 में भी चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को एंड करके 2 चाइल्ड पॉलिसी को स्टार्ट किया था। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न कोई ह्यूमैनिटेरियन राइट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से चाइना ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर बन गया है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरह सोचने लगा है। वैसे इस पॉलिसी शिफ्ट के बाद भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पॉलिसी को भी पुरानी पॉलिसीज़ की तरह ही सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स का वॉयलेशन बताया है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स का वॉयलेशन, जैसे कि पुरानी पॉलिसीज़ थी चाइना की, 2 चाइल्ड पॉलिसी थी या 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, वो बहुत ही ब्रूटल पॉलिसी थी। उनके बारे में अभी बात करेंगे। अब इस पॉलिसी के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं। इस मंथ के सेंसस से पता चला, चाइनीज सेंसस से, कि पिछले साल यानी 2020 में लगभग 12 मिलियन या 1 करोड़ 20 लाख बच्चे पैदा हुए थे। अगर हम कंपेयर करें 2016 से, तो 2016 में 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पैदा हुए थे। इसका मतलब 60 लाख बच्चे कम पैदा हुए और ये 1960 के बाद दर्ज की गई जन्मों की सबसे कम संख्या है। अब जो चाइना की बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज़ थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छी थी। इनका जो ग्रोथ रेट था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो कम होने लगा। लेकिन हर साल बर्थ रेट कम होने की वजह से चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को डर लगने लगा। दोस्तों, चाइना अब बूढ़ा होने जा रहा है। अगर मैं फैक्ट्स में बात करूं, चाइना में 60 यानी 60 ईयर से यानी जिस पॉपुलेशन का एज ग्रुप 60 ईयर से ज़्यादा है, उसका जो नंबर है वो है 26.4 करोड़ और ये लगभग 26.5 करोड़। आपको सुनने में शायद कम लग रहा हो। अगर हम इसे कंपेयर करके देखें पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से, तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 22.4 करोड़ यानी कि लगभग 22 करोड़ मान लो, और इसे अगर राउंड फिगर में 26 करोड़ माने तो यानी कि पाकिस्तान तो टोटल 22 करोड़ लोग रहते हैं पाकिस्तान में। चाइना में उससे ज़्यादा यानी 2 करोड़ फालतू, वहाँ 60% यानी 60 की एज से ज़्यादा वाले लोग रहते हैं, 26 करोड़। और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 22 करोड़। अब सोचो बच्चों, चाइना कितना बूढ़ा हो गया है। तो इस वजह से चाइना को डर लग रहा है अपनी वर्कफोर्स कम होने का, जिसका सीधा सीधा अफेक्ट आएगा चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर और काफ़ी हद तक डिफेंस यानी जो कंट्री की डिफेंस फोर्सेस होंगी उन पे भी काफ़ी हद तक यंग जनरेशन का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस में तो ऑब्वियसली जो यंग पॉपुलेशन होगी वही पार्टिसिपेट करेगी। तो चाइना को अब डर लग रहा है आने वाले 10-20 साल में क्या चाइना की पॉपुलेशन का डेमोग्राफी होगी, एज फैक्टर के हिसाब से चाइना की पॉपुलेशन कैसी होगी उसका। तो इस सब से बचने के लिए चाइना ने ये अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है कि बच्चों की जो लिमिट है वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी है। वैसे इंडिया में भी पॉपुलेशन ग्रोथ एक बड़ा इशू है, पर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम उस तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे चाइना ने किया। चाइना ने पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत ही रूथलेसली टैकल किया। चाइना की पॉपुलेशन में जो राइज है वो 70s में आना स्टार्ट हुआ था। तब चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी और दोस्तों इस पॉलिसी का एनफोर्समेंट बहुत ही ब्रूटल था। चाइनीज़ मीडिया प्राउडली क्लेम करती है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अभी तक चाइना ने 400 मिलियन बर्थ्स को कंट्रोल किया है। 400 मिलियन बर्थ्स। और कंट्रोल कैसे किया है? बहुत ही इनह्यूमन तरीकों से। 2013 में खुद चाइनीज सरकार ने खुलासा किया था कि 1970 के दशक की शुरुआत में 336 मिलियन यानी कि 33 करोड़ 6 लाख अबॉर्शन कराए थे और 196 मिलियन यानी 19.6 करोड़ नसबंदी कराई गई थी।
सिर्फ 1970 के दशक में, और ये वन चाइल्ड पॉलिसी तो 79 में आई थी, लगभग एक साल में सबसे ज़्यादा काम किया था उन्होंने। वन चाइल्ड पॉलिसी का इफेक्ट समझने के लिए एक ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में आप जो ग्रोथ लाइन है पॉपुलेशन की वो 1979 में देखो आप कितनी है, और 2016 तक, यानी कि जब तक वन चाइल्ड पॉलिसी चली तब तक ऑलमोस्ट डिक्लाइन पोजीशन में ही है। और 2016 के बाद भी चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन में है। इसी वजह से अब 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेके आई है। और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो ये टेबल में हम देख सकते हैं 2018 में इंडिया की ग्रोथ थी 1.04%, 2019 में हो गई वो 1.02%, 2020 में हो गई 0.99%, और 2021 में अब चल रही है क्या 0.97%। अगर चाइना में देखें तो 2018 में 0.47%, 2019 में 0.43%, 2020 में 0.39% और 2021 में 0.34%। तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ रेट 0.02% से कम हो रही है और चाइना की 0.05% से कम हो रही है पर ईयर। और चाइना तो इतने ज़्यादा ब्रूटल वेज यूज़ कर रहा है, और इंडिया में तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत अवेयरनेस अब लोगों को हो रही है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। फैमिली प्लानिंग के भी इंडिया में बहुत सारे ऐड वगैरह चलती थी, लेकिन फिर भी अब लोग बाग एजुकेटेड हो रहे हैं तो समझ रहे हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी कम हो रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रही है जिस स्पीड से चाइना की हो रही है। और इसीलिए इंडिया जो है अभी यंग नेशन है और चाइना जो है ओल्ड नेशन बनने जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।